Good morning students, myself Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College अजमेर। आज का जो टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड ABST के जो फर्स्ट पेपर है कॉरपोरेट अकाउंटिंग के संबंध में, और इससे संबंधित वीडियो मैंने आपको पहले भी डाला था। और आज जो वीडियो है वो है अंश निर्गमन प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। तो जब हम इश्यू शेयर्स करते हैं तो अंशों के निर्गमन की कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। इससे संबंधित अंशों के निर्गमन प्रक्रिया से संबंधित वीडियो भी मैंने एक बार पहले भी डाला था, और आज उसके बाद का जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो अंशों को जब सममूल्य पर निर्गमन किया जाता है उसकी प्रविष्टि इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी मैंने, और फिर बता रहा हूँ आपको कि अंशों को एक साथ पूर्ण भुगतान देय होने पर जो प्रविष्टि होगी वो होगी बैंक अकाउंट DR। जितने भी रुपए बैंक में आ रहे हैं वो रुपए से अपन इसको बैंक को डेबिट करेंगे, और टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि एक साथ पैसा मांगेंगे तो एक साथ उसका भुगतान हो जाएगा, और जो भुगतान प्राप्त होगा उस राशि से यह प्रविष्टि की जाएगी। और इसके बाद अंशों का जब बंटन करने पर, अगर सपोज करो कि पहले पैसे अपन ने 10,000 शेयर इश्यू किए थे और 11,000 के लिए पैसे प्राप्त हो गए, तो 1,000 जो बचेंगे उनको अपन वापस लौटाएंगे। तो जब बंटन करेंगे तब अपने को पता चलेगा कि 1,000 शेयरों का पैसा अपने पास ज़्यादा आ गया है। तो उससे संबंधित जो प्रविष्टि होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो 10,000 की शेयरों पर जो पैसा प्राप्त हुआ उससे तो यह प्रविष्टि हो जाएगी, और जो अधिक राशि प्राप्त हुई उसको वापस जो लौटाएंगे उसकी प्रविष्टि होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। इस प्रकार से ये एक साथ अपने पास पैसा प्राप्त होगा तब यह प्रविष्टि कर दी जाएगी। इसके बाद अंशों के निर्गमन मूल्य का किस्तों में भुगतान। अगर किस्तों में भुगतान हो रहा है, जैसे सपोज कीजिए कि एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और लास्ट कॉल पे 3 रुपये, तो ये क्या अलग अलग किस्तों में भुगतान हो गया। तो इसके बारे में अपन क्या प्रविष्टियाँ करेंगे। संभव है कि कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन मूल्य अंश आवेदकों से किस्तों में वसूल किया जाए। कंपनी के लेखा पुस्तकों में लेखा करते समय प्रत्येक किस्त को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया है कि आवेदन पत्रों के साथ आने वाली राशि को आवेदन खाते में, बंटन की राशि आने पर अंश बंटन खाते में, और प्रथम मांग की राशि को अंश प्रथम मांग खाते में, और द्वितीय मांग की राशि को अंश द्वितीय मांग खाते आदि नाम से दर्ज किया जाता है। कंपनी की पुस्तकों में अंश निर्गमन संबंधी राशियों को अंशधारियों के व्यक्तिगत खातों में डेबिट क्रेडिट न किया जाकर अंशधारियों का खुद का पर्सनल अकाउंट नहीं खोला जाता है, जबकि विभिन्न प्रतिनिधि खाते जैसे अंश आवेदन खाता आवेदन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और अंश बंटन खाता बंटन में जो पैसे आएंगे उसका प्रेजेंट करेगा, अंश मांग खाता आदि को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। ये खाते अंशधारियों के व्यक्तिगत खातों के प्रतिनिधि खाते होते हैं। मांग की बकाया राशि के लिए सामान्यतः अलग से कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, परंतु अनेक कंपनियां बकाया राशि के लिए तत्काल ही बकाया मांग खाता डेबिट कर देती है, तथा बाद में यदि बकाया मांग के संबंध में राशि प्राप्त हो जाती है तो प्राप्त राशि से बकाया संबंधित मांग खाता क्रेडिट कर देती है। जिन अंशों पर बकाया राशि अंतिम खाते बनाने की तिथि तक वसूल नहीं हुई है तो उन अंशों पर बकाया राशियों के योग को चिट्ठे में मांगी हुई अंश पूंजी में की राशि में से घटाकर बताना होता है। और इसकी जो प्रविष्टियाँ होगी वो मैंने आपको इसमें स्क्रीन पे भी दे रखी है और बता भी देता हूँ। जब आवेदकों से आवेदन पत्र के साथ धनराशि प्राप्त होती है तो तिथि जिस दिन आवेदन राशि प्राप्त की तिथि होगी, और इसकी प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यह किस दिन धनराशि जिसमें प्रविष्टि की जाएगी अंश आवेदन पर प्राप्त वास्तविक राशि, जितनी राशि वास्तव में प्राप्त होती है उस राशि से यह प्रविष्टि कर दी जाएगी। और फिर बंटन पे अंशों के बंटन होने पर बंटित हुए अंशों से संबंधित अंशों की आवेदक राशि को अंश पूंजी खाते में
स्थानांतरण करने पर बंटन की तिथि को जिस दिन अलॉटमेंट करेंगे, जिस दिन बंटन करेंगे उस दिन ये प्रविष्टि की जाएगी। क्या प्रविष्टि हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बंटित अंशों से संबंधित प्राप्त आवेदन राशि से ये प्रविष्टि अपन करेंगे। इसके बाद बंटित अंशों को अंशधारियों से बंटन राशि मांगने पर, तो ये भी तिथि, बंटन की तिथि को ये प्रविष्टि करेंगे। तो ये प्रविष्टि हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो अलॉटमेंट की जो राशि है उस राशि से ये प्रविष्टि करेंगे बंटित अंशों के संबंध में अंशधारियों से मांगी गई कुल बंटन राशि से। इसके बाद करेंगे बंटन राशि प्राप्त होने पर। तो बंटन राशि प्राप्त होने पर क्या प्रविष्टि करेंगे? बंटन राशि प्राप्त करने की तिथि को, जिस दिन राशि प्राप्त होगी उसी दिन ये राशि ये प्रविष्टि कर देंगे। जो प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वास्तविक अंशों के संबंध में अंशधारियों से मांगी गई कुल बंटन राशि से। इसके बाद प्रथम मांग राशि मांगने, पहली मांग राशि जब अपन मांगेंगे तो क्या प्रविष्टि करेंगे? वो किस तारीख को करेंगे? जो प्रथम मांग की तिथि होगी उसी दिन ये प्रविष्टि कर दी जाएगी। जो प्रविष्टि इस प्रकार होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितनी राशि से है? बंटित अंशों के संबंध में प्रथम मांग पर मांगी गई कुल राशि से। और इसके बाद प्रथम मांग राशि का भुगतान प्राप्त होने पर, अगर भुगतान प्राप्त होता है तो वो भुगतान की राशि जिस दिन प्राप्त होगी उसी दिन अपन ये प्रविष्टि करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और इसी प्रकार से ये सेकंड कॉल भी इसी प्रकार से की जाएगी। इस प्रकार से अगर अपन टुकड़ों में या किस्तों में भुगतान प्राप्त होता है तो ये प्रविष्टियाँ करेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं बकाया मांग राशि, कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर क्या होता है, किसे कहते हैं? कई बार आपको एग्जाम में भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि बकाया मांग राशि से आप क्या समझते हो या बकाया मांग किसे कहते हैं। तो कभी कभी कुछ अंशधारी अंशों के संबंध में उनसे मांगी गई बंटन एवं अथवा मांग राशि देय तिथियों तक नहीं चुका पाते हैं। जो राशि देय तिथि होती है उस राशि तक जो राशि बंटन की या मांग की राशि प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी न चुकाई गई राशि जो बंटन पे हो सकती है या मांग पर हो सकती है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? बकाया मांग राशि कहेंगे। सपोज कीजिए कि एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश निर्मित किए जिन पर भुगतान 2.5 रुपये वाली 4 समान किस्तों में दे है। एक व्यक्ति जो कि जिसने 100 अंशों पर 2.5 रुपये वाली अंतिम 2 किस्तें प्रथम मांग और द्वितीय मांग नहीं चुकाई, अतः प्रथम मांग के रुपए कितने होंगे? 100 इंटू 2.5 250। इसी प्रकार द्वितीय मांग के कितने होंगे? 100 मल्टीपल बाई 2.5, तो इसके भी 250, तो कुल रुपए हो जाएंगे इसके 500। बकाया मांग राशि कहलाएगी। इस प्रकार ये बकाया मांग राशि कितनी हो जाएगी? 500 रुपये। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, बकाया मांग पर ब्याज भी कंपनी ले सकती है, क्योंकि परिविवरण में ये साफ साफ लिखा हुआ होता है कि जो बकाया मांग राशि रहेगी उस पर कंपनी ब्याज देगी भी तो ले भी सकती है। तो यदि कंपनी अंतर नियम अनुमति देते हैं तो कंपनी संचालक मंडल अंशों के संबंध में बकाया मांग पर 10% वार्षिक की दर से अथवा संचालकों द्वारा निर्धारित इस दर से कम पर ब्याज वसूल कर सकती है। इसके बाद बकाया मांग के संबंध में लेखा क्या होगा? तो कुछ कंपनियां तो क्या है कि बकाया मांग की कोई प्रविष्टि नहीं करती, सिर्फ बैलेंस शीट में लास्ट में लेस करके इसको दिखा दी जाती है। जब अंशों और बंटन एवं मांग की राशि मांगी जाती है तो क्रम से बंटन खाता एवं मांग खाता डेबिट किया जाता है और अंश पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है। फिर बंटन और मांग पर जितनी राशि प्राप्त होती है इसे इन खातों को क्रेडिट किया जाता है। बकाया मांग की स्थिति में बंटन अथवा मांग पर पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है, अतः बंटन खाते और अथवा मांग खाते के डेबिट शेष बच जाता है और इन खातों में डेबिट शेष का योग ही बकाया मांग राशि कहलाती है। इनमें जो डिफरेंस होता है वही मांग राशि कहलाती है। अधिकांश कंपनियां बकाया मांग राशि के संबंध में प्रत्यक्ष कोई प्रविष्टि नहीं रखती है। अब
कुछ कंपनियां बकाया मांग राशि के संबंध में पृथक प्रविष्टियां करती है, कुछ तो पृथक प्रविष्टियां कर देती है और कुछ पृथक प्रविष्टियां नहीं होती है। ऐसी स्थिति में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है तथा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अथवा शेयर कॉल अकाउंट जिसकी राशि बकाया हो को क्रेडिट कर दिया जाता है। इससे कॉल्स इन एरियर खाता खुल जाता है और बंटन खाता और मांग खाता बंद हो जाते हैं। छात्रों को जबकि पर्सन में कॉल्स इन एरियर्स का खाता खोलने के लिए कहा जावे जब ही आपको ये प्रविष्टियां करनी है, अन्यथा नहीं करनी। अब अगली बात होती है वो होता है बकाया मांग चिट्ठे में निरूपण। किस प्रकार चिट्ठे में इसको दिखाएंगे। सर्वप्रथम अंश बंटन खाते तथा बकाया मांग खातों के डेबिट शेष को जोड़कर कुल बकाया मांग राशि ज्ञात कर ली जाती है। बकाया मांग राशि का डेबिट शेष होता है, अतः इसे चिट्ठे में मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल में से घटाकर दिखाया जाता है और चिट्ठे में इस राशि को विभिन्न श्रेणियों में दिखाया जाता है, जो कि 2 श्रेणियां होती है, कंपनी के संचालकों द्वारा नहीं चुकाई गई राशि और अन्य व्यक्तियों द्वारा नहीं चुकाई गई राशि। इस प्रकार से ये बकाया मांग राशि को अपन कॉल्ड अप कैपिटल जो होती है उसमें से घटा करके दिखाया जाएगा। इस प्रकार से अपन इसको बकाया मांग को चिट्ठे में इस प्रकार लिखेंगे। कई बार ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाइए, छोटी सी बैलेंस शीट बनाइए और उसमें कॉल्स बकाया मांग को चिट्ठे में किस प्रकार लिखाया जाता है, थोड़े उदाहरण दे करके बताइए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही, और कल जो बात करेंगे अपन अंशों का प्रीमियम पर निर्मित करना और इसके कुछ रिलैक्सेशन या क्वेश्चन जो मिलेंगे उसके बारे में भी अपन कल आने वाले वीडियोज में परिचर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, इसके लिए थैंक यू।